हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। कर दो सर। हो गया, स्टार्ट हो गया। अच्छा। हेलो 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 हेलो। आप सभी बच्चों का आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। चलिए, तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। कोटा से क्लास तो ले रहा हूँ, लेकिन बहुत ही डर का माहौल है और बहुत घबराया हुआ और सहमा हुआ हूँ मैं ना। बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल है। हम्म। सुबह मैं क्लास ले लेता, बट मेरी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम्म। सोचा था यहाँ आके कुछ बच्चों से मिल लूंगा कोटा में, लेकिन मैं बोला कि ठीक है, शाम को आता हूँ मिलने। बस मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया था कि चलो मिलते हैं। अब एक चौड़ी सड़क है, वहाँ पे हम गए बच्चों से मिलने। वहाँ पे बच्चे आ गए, 250, 300, 400, 450। बस 2 घंटे पहले मैंने बताया था, 400 बच्चे आ गए और मैं बस चला गया। उनको लग रहा था कि इस आदमी को बस नोच के आधा आधा टुकड़ा करके, एकदम छोटे छोटे टुकड़े करके घर ले जाएंगे। मैं वहां से ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा। अगर मैं बच के नहीं भागता वहां से, तो बीच सड़क पे एकदम नंगा कर देते सब मुझे वहीं पे। बहुत मुश्किल से जान बचा के भाग के आया हूँ, मैं तो क्लास ले पा रहा हूँ। तो आज मुझे समझ आया कि बंद कमरे में और घर में तो कोई भी गुंडा बन लेगा, लेकिन असली सड़क पे गुंडा तो कोई और ही है। तब से मैंने प्रण लिया कि नहीं नहीं नहीं, अब मजाक में ही सही। वैसे तो मैं मजाक में ही डांटता था, मजाक में ही सही, लेकिन वो भी नहीं डांटूंगा मैं अब। मजाक में ही सही, लेकिन बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं करूंगा। मजाक में ही सही, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें। भाई सब कहीं भी कभी भी पकड़ के घेर लिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। नमस्कार। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टुडेज गोल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्स बेटा। मतलब एक न्यूक्लियाई के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन और बीच में प्रोटॉन भी होते हैं। तो न्यूट्रॉन तो कुछ नहीं बिगड़ता बेचारा, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। फिर भी ये स्टेबल क्यों है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो अनस्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये तो रिपेल कर रहा है। लेकिन फिर भी ये स्टेबल क्यों है? फिर भी ये स्टेबल क्यों है? तो ये इसीलिए स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर फोर्स लगता है, एक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चंस ऑन डीके, जो मैंने आपको डीके पढ़ाए थे वो उस पर सवाल आज कराएंगे, है ना। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चंस कराएंगे, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पे क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल, बहुत बढ़िया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है। वर्क एनर्जी पावर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी ये सवाल दिया होता है, या यहाँ पे ये सवाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास एम, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास एम है, emits a photon of frequency nu, emits a photon, emits a photon of frequency nu, photons of frequency nu, and the nucleus recoil, then recoil energy will be। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, समझो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास बेटा कैपिटल एम है, और ये न्यूक्लियस रेस्ट में। ये न्यूक्लियस कहां पे है? रेस्ट में। ये न्यूक्लियस बेटा रेस्ट में है और इसका मास कैपिटल एम है, एकदम रेस्ट में। अचानक से ये क्या किया कि कुछ रिएक्शन हुआ और यहां से फोटोन बाहर निकला। सर अपने आप फोटोन बाहर निकला? हाँ, अपने आप फोटोन बाहर निकला। तो सर फोटोन इसलिए बाहर निकला होगा कि न्यूक्लियस के बाहर में एटम है, और एटम के एक्साइटेड स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी कम होगी उतनी एनर्जी का ये फोटोन निकला होगा। हाँ, तो बोला है कि इसकी रिक्वायर्ड एनर्जी न्यूक्लियस की कितनी होगी, बताओ। न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी, रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कैसे करोगे? तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि जितना एनर्जी ये लेके जाएगा उतना ही एनर्जी ये लेके जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन का यहाँ पे कोई लॉ नहीं है। यहाँ पे लॉ किसका है? यहाँ पे लॉ है मोमेंटम कंजर्वेशन का।
मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, यहां पे लॉ है मोमेंटम कंजर्वेशन का कि जितना मोमेंटम ये फोटोन लेके आगे गया होगा, पी मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है एच वाई लेमडा, याद है, याद करो मोमेंटम ऑफ फोटोन एच वाई लेमडा, उतना ही मोमेंटम ये न्यूक्लियस लेके गया होगा। तो इनिशियल मोमेंटम 0 बराबर न्यूक्लियस की मोमेंटम p प्लस फोटोन की मोमेंटम एच वाई लेमडा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अरे मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, चाचा रेस्ट में तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इसका प्लस इसका, तो न्यूक्लियस की जो मोमेंटम आएगी वो एच वाई लेमडा आएगी। और न्यूक्लियस की मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 2m के, तो p को लिख सकते हैं आप रूट अंडर 2m के। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मोमेंटम को लिख सकते हैं 2m के इज इक्वल टू एच वाई लेमडा, रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो के बराबर, देखो यहां से के बराबर रूट गया तो स्क्वायर बन जाएगा एच स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इंटू 2m, एच स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर बाई 2m। इमिट्स अ फ्रीक्वेंसी न्यू, अच्छा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख लेते हैं। ये लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा को हम लिख सकते हैं सी बाई न्यू, तो लेमडा हो जाएगा सी, ऊपर हो जाएगा न्यू, एच न्यू बाई सी, एच न्यू बाई सी। तो यहां पे लेमडा को रख सकते हैं हम सी बाई न्यू, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये सी स्क्वायर बाई न्यू स्क्वायर, तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 2m, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर 2m सी स्क्वायर, ये दूसरा आंसर आ गया। चलो एक सेकेंड मेथड से भी करा देता हूं, सेकेंड मेथड से भी करा देता हूं। सेकेंड मेथड क्या कहता है कि देखो इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मोमेंटम का होल स्क्वायर बाई 2m, मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस उतने ही मोमेंटम लेके जाएगा जितनी मोमेंटम लेके फोटोन गया है। क्यों, मोमेंटम कंजर्वेशन, जब ये एक पार्ट रेस्ट में था, अब ये दो हिस्से में जब टूटा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से जितनी मोमेंटम ये लेके जाएगा उतनी मोमेंटम ये लेके जाएगा, तो तुम कह सकते हो मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन बाई 2m। अच्छा फोटोन की मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं ई बराबर पीसी, क्या होता है ई बराबर पीसी, तो पी बराबर ई बाई सी होगा, ई को एच न्यू लिख लो, पी बराबर क्या होगा ई बाई सी, ई को एच न्यू लिख लो, तो एच न्यू पी स्क्वायर बाई 2c, तो एच न्यू बाई सी का होल स्क्वायर इंटू 2m, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई 2mc स्क्वायर। देखो सबको समझ आया, सबको समझ आया, सबको समझ आया क्या, ये सबको समझ आया क्या भाई, सिंपल सी बात है ना, ये रेस्ट में था, अचानक से दो हिस्से में टूटा, तो जितना मोमेंटम ये लेके जाएगा उतना ही मोमेंटम ये लेके जाएगा। मोमेंटम का मतलब होता है ई बाई सी, क्योंकि ई बराबर पी सी, तो पी बराबर ई बाई सी, ई को एच न्यू रख सकते हैं, सिंपल है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से जितना फोटोन की मोमेंटम होगी उतनी न्यूक्लियस की मोमेंटम आ जाएगी, और न्यूक्लियस की मोमेंटम को रूट अंडर 2m के ही कह सकते हैं। समझ आया क्या, हाँ वेलोसिटी निकाल के भी कर ले, क्या दिक्कत है। चल मुझे लगता है कि कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा, सुन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब ये दो हिस्से में टूटेगा तो ये जितनी मोमेंटम लेके जाएगा उतनी मोमेंटम ये लेके जाएगा, तो इसकी मोमेंटम बोलो सर पी, उसका मोमेंटम इसके बराबर होगा, तो एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज पी स्क्वायर बाई 2m, पी न्यूक्लियस का, पी फोटोन का, फोटोन के पी को हम क्या लिख सकते हैं सर ई बाई सी, और ई को लिखेंगे एच न्यू, तो एच न्यू बाई सी, अब एच न्यू बाई सी का होल स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 2m, अब तो कर ले यार, सिंपल है ना। चल इधर देख, न्यूक्लियर फोर्स समझाता हूं थोड़ा सा। एक बात बता, जब ये न्यूक्लियाई के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते, लेकिन प्रोटॉन है जो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होती है सर, न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस का जो रेडियस है वही फर्मी मीटर में, तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एक के की वैल्यू तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 लिख लोगे, ई इंटू ई हो जाएगा ई स्क्वायर बटा डिस्टेंस कितना होगा, तो 10 का पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर 10 का पावर माइनस 30, 10 का पावर माइनस 30 जाएगा तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा, क्या बहुत बड़ा फोर्स आएगा सर, ई भी तो है भाई साहब, ई है लेकिन 10 का पावर 9 और 10 का पावर 30 यहां से बन के ऊपर जाएगा तो 39, तो ये बहुत बड़ी फोर्स आ गई। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब फर्मी मीटर डिस्टेंस रखोगे, देखो फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, कौन सा फोर्स सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक
या ग्रेविटेशन फोर्स की मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। और अगर डिस्टेंस को तुम फर्मी मीटर के ऑर्डर में, पानी देना भैया, पानी पानी फर्मी मीटर के ऑर्डर में रख लोगे तो बताओ कितना ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर फर्मी मीटर के ऑर्डर में रख लोगे तो कितना ज्यादा फोर्स लगेगा, बताओ। पानी पानी कितना ज्यादा फोर्स लगेगा, तुम खुद सोच के बताओ। फोर्स ज्यादा है, हाँ सर फोर्स बहुत ज्यादा है। जब फोर्स ज्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, हाँ लगना चाहिए। तो सर ये तो अनस्टेबल होना चाहिए, हाँ सर अनस्टेबल होना चाहिए। क्या ये अनस्टेबल होता है? नहीं सर, न्यूक्लियस तो बहुत स्टेबल होता है, उसको 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 तोड़ने में तो बहुत एनर्जी लग जाती है। तो यहां पे कोई और दूसरा फोर्स होगा, कोई और दूसरा फोर्स होगा, कोई और दूसरा फोर्स होगा जो इसको टूटने से रोक रहा होगा, जो इसको टूटने से रोक रहा होगा। वो फोर्स कौन सा होता है? वो फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। वहां पे एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होता है। फोर्स इन नेचर होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की तुलना में अगर न्यूक्लियर फोर्स की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपेयर में ये 10 का पावर 2 मतलब 100 गुना ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 100 से गुना करोगे तब जाके न्यूक्लियर फोर्स आएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो बोलो हाँ कि ना। हाँ सर ये बात तो सही है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स NuClear, न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन से कितना गुना ज्यादा होता है बताओ। तो न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन से 37 टाइम्स स्ट्रांग होता है। ग्रेविटेशन से, ग्रेविटी से, तो ग्रेविटी से 38 टाइम स्ट्रांग। ग्रेविटेशनल फोर्स को 10 का पावर 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूक्लियर बनेगा, याद रखना चाहिए बात। और 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो न्यूक्लियर फोर्स बनेगा। सर बहुत मजबूत है, हाँ बहुत मजबूत है। क्या है? बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत फोर्स है। सर इतना ज्यादा मजबूत फोर्स है तो सर तो दिक्कत हो जाएगी इस बात में। सर इसको तो बहुत अच्छी फोर्स है, ये स्टेबल करके रखेगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी? सर दिक्कत नहीं होगी, हाँ स्टेबल करके रखेगा, बांध के रखेगा। सर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एक चीज जो अपने दिमाग में बिठा के रखना है, एक चीज जो अपने दिमाग में बिठा के रखना है, वो क्या, ध्यान से सुनिएगा। वो है कि जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन के नेचर से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। सर उल्टा कैसे होता है? उल्टा कैसे होता है? ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। सबसे पहले सुनिएगा, चार्ज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट चार्ज पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये फोर्स जितना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है, उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है। ये है आपका न्यूक्लियर फोर्स, ये है आपका न्यूक्लियर फोर्स। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पे डिपेंड करता है, प्लस प्लस हो तो निगेटिव, माइनस माइनस हो तो, और ये अट्रैक्टिव ही होता है हमेशा। कैसा होता है बेटा? अट्रैक्टिव होता है। कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सर ठीक है। अच्छा, ये शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज मतलब 10 का पावर -15 फर्मी मीटर के ऑर्डर में लगता है। अगर इसको आप एंगस्ट्रम के ऑर्डर में लगाने की कोशिश करोगे तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये नहीं लगता है। दूसरा, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो इनवर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जैसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, नॉन सेंट्रल क्या होता है बेटा? नॉन सेंट्रल, नॉन सेंट्रल का मतलब है ये सेंटर की तरफ नहीं लगता, ये होता है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव मतलब ये कंजर्वेटिव नहीं होता है, सेंटर के लॉन्ग लगे ये जरूरी नहीं होता है। और ये सेचुरेशन डिपेंडेंट होता है। सेचुरेशन डिपेंडेंट का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस को स्ट्रांग रखने के लिए जितनी फोर्स चाहिए उतना ही लगता, उससे ज्यादा नहीं लगता, उससे ज्यादा नहीं लगता है। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक की खास बात है कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, वो कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। लॉन्ग रेंज होता है। क्या होता है? लॉन्ग रेंज होता है। और सेंट्रल होता है।
सेंट्रल होता है और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेटिव होता है, लॉन्ग रेंज होता है, सेंट्रल होता है। इसमें उल्टा हो गया, नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, शॉर्ट रेंज, और इसका लॉन्ग रेंज होता है, इंफिनिटी तक लगता है। क्या ये मोटा मोटा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? फर्मी मीटर बेटा 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा 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 अच्छा, 10⁻⁻ लिख दिया तो मीटर लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक कह रहे हो बेटा, गुड पॉइंट नोटिस यू, आजकल क्लास के गुंडे तुम ही हो, करो करो नोटिस करो। 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी मीटर, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो बताइए उल्टा क्या लिख दिया। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है? हाँ। कंजर्वेटिव होता है? हाँ। लॉन्ग रेंज होता है? हाँ। सेंट्रल होता है? हाँ। इसका जस्ट उल्टा है, नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, शॉर्ट रेंज। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हम्म, बताओ। सेचुरेशन डिपेंडेंट मतलब सुनो, सेचुरेशन डिपेंडेंट मतलब तुम जितना सह पाओगे उतना ही थप्पड़ मारूंगा, ज्यादा नहीं मारूंगा। और मतलब अगर 2 ही थप्पड़ में तेरा पैंट गीला हो गया तो तीसरा नहीं मारूंगा। सर किसी का 3 थप्पड़ में पैंट गीला होगा तो उसको 3 ही मारूंगा। सर किसी का 10 थप्पड़ में पैंट गीला होगा तो उसको 10 ही मारूंगा, सीधी बात है, उसको ज्यादा नहीं मारूंगा। तो औकात अनुसार ही थप्पड़ मारूंगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उतना ही लगता है जितनी उसकी औकात होती है। बात करता है, बात करता है। अभी तो क्लास के अंदर हूं ना मैं, क्लास के बाहर तू है, क्लास के अंदर तो मैं हूं। बात करता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? सुन, अगर 2 थप्पड़ में तेरा पैंट गीला हो जाएगा तो 2 ही मारूंगा, 3 थप्पड़ में पैंट गीला होगा तो 3 मारूंगा, 4 थप्पड़ में पैंट गीला होगा तो 4 मारूंगा, उससे ज्यादा नहीं मारूंगा। तो न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए जितना चाहिए सेचुरेशन मतलब एक लिमिट, उससे ज्यादा वो सह नहीं सकता। तो जितने में न्यूक्लियस स्टेबल रह सकता है उतना ही लगाता है। जैसे मान ले 20 न्यूक्लियॉन्स है, लेकिन 2 ही एक दूसरे पे फोर्स लगा के उसको स्टेबल रख सकते हैं, तो 2 ही पे लगेगा। बात करता है। तो एक तरह से अगर मेरा पैंट गीला ना हो तो तब तक मारूंगा जब तक गीला ना हो जाए। अब बोल, तो फिर भी ना हुआ तो फिर या तो तू ही नहीं बचेगा, या तो पैंट गीला कर लेगा, नहीं तो तू नहीं बचेगा। सोच क्या होगा। बात करता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज होता है, ये स्पिन डिपेंडेंट होता है। स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन डिपेंडेंट का मतलब है प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो प्लस प्लस स्पिन पे ज्यादा लगता है या माइनस प्लस पे कम लगता है, ये स्पिन डिपेंडेंट होता है। और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोटोन मेडिएट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटॉन मेडिएट करता है, ठीक है ना। तो ये इसको कौन मेडिएट करता है? मेजॉन्स, मेजॉन्स। अच्छा, ये दुनिया की रीत है भाई साहब, दुनिया की रीत है कि 2 लोग बिल्कुल पास आना चाहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है अगर उनका अट्रैक्शन की वजह से जरूरत से ज्यादा पास चिपक जाए तो? बताइए। मोतिहारी आऊंगा, 10 मार्च के आसपास मोतिहारी आऊंगा, 10 मार्च के आसपास मोतिहारी आऊंगा। सुनिए एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई 2 चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करे और अट्रैक्ट करके बहुत पास आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा पास आ जाए, बहुत ज्यादा पास आके चिपक गए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? रिपल्सन होता है। बताओ क्यों? क्योंकि सर दूर से ही चीजें अच्छी लगती है, पास आने पे सब बुराइयां दिख जाती है ना। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि न्यूक्लियॉन्स जब दूर दूर थे तो अट्रैक्ट करे, पास आए, लेकिन जरूरत से जब ज्यादा पास न्यूक्लियॉन्स चिपक जाते हैं, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, जब जरूरत से ज्यादा पास चिपक जाते हैं, जरूरत से ज्यादा पास चिपक जाते हैं तो रिपल्सन शुरू हो जाता है, कह झगड़ा शुरू हो गया। हाँ, इसीलिए हम और तुम दूर ही ठीक है, जिस दिन आसपास में मिलेंगे ना उस दिन 2 2 4 हो जाएगा। हम्म, समझ गया? तो दूर ही ठीक है, मिलना मत कभी, दूर से ही अट्रैक्ट कर, जिस दिन पास आ गया उस दिन हालत खराब हो जाएगा। तो यहां भी ऐसा ही होता है, जब तक आप फर्मी मीटर के डिस्टेंस में रहते हो दूर का ढोल सुहावन लगता है, बिल्कुल सही बात है, दूर का ढोल सुहावन लगता है, ठीक है ना।
उसी तरीके से जब ये फर्मी मीटर के डिस्टेंस में होते हैं, जैसे देखो फर्मी मीटर या 0.1 फर्मी मीटर, 0.8 फर्मी मीटर, यहां पे कहीं डिस्टेंस है दो न्यूक्लियस के बीच में, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। यहां पर 0.8 फर्मी मीटर भी इक्विलिब्रियम होता है। यहां पर जो रीजन है वो बता रहा है अट्रैक्टिव फोर्स को, वो बता रहा है अट्रैक्टिव फोर्स को। किस फोर्स को बता रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स को बता रहा है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिस न्यूक्लियर फोर्स की हम बात कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो 0.8 फर्मी मीटर से भी ज्यादा चिपक जाए तो देखो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप कैसा आ गया यहाँ पे, निगेटिव। देखो ना, यहाँ जो टेंजेंट खींचोगे उसका एंगल ज्यादा है, स्लोप निगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप किसको बताता है? सर ये स्लोप मतलब du बाई डी आर, जो स्लोप बताते हैं माइनस ऑफ फोर्स को बताता है। स्लोप निगेटिव है तो फोर्स कैसा जाएगा? पॉजिटिव, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस रीजन में फोर्स कैसा लगता है? रिपल्सिव। तो क्या न्यूक्लियर फोर्स दो तरह के होते हैं? हाँ, न्यूक्लियर फोर्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के? एक होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स बेटा, यही फोर्स होता है आपका रिपल्सिव। और ये शॉर्टेस्ट रेंज है, ये शॉर्टेस्ट रेंज मतलब इससे कम डिस्टेंस पर फोर्स नहीं लग सकता। सॉरी, मतलब इससे इससे छोटा डिस्टेंस पे ही फोर्स लगता है। इसकी जो रेंज होती है 10 का पावर -16 मीटर होती है, मतलब सबसे छोटा रेंज इसी का होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूक्लियॉन्स 10 का पावर -16 मीटर पे आ जाए, 10 का पावर -16 मीटर मतलब फर्मी मीटर से भी छोटा, 0.8 मीटर से छोटा, 0.7, 0.5, 0.2, 0.3 इस रेंज पे आ जाए, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर नहीं, अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव फोर्स लगने लगते हैं। कौन सा फोर्स लगते हैं? रिपल्सिव फोर्स। अब यहां पे दो बातें सुनिएगा। तो सर, तो न्यूक्लियर फोर्स दो तरह के हो गए मोटा मोटा। हाँ, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां लगता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है जब उनके बीच में डिस्टेंस फर्मी मीटर के ऑर्डर में होते हैं, जैसे 1 फर्मी मीटर, 0.9 फर्मी मीटर, 0.8 फर्मी मीटर से पहले पहले। और 0.8 से छोटा मतलब 0.5, 0.4, 0.1 फर्मी मीटर मतलब 10 टू द पावर -16 मीटर, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ये रिपेल करना शुरू करता है। और इसी की वजह से ड्यू टू दिस समझिएगा, ड्यू टू दिस देयर इज रेडियो एक्टिविटी जो होता है ना, डीके जो पढ़ रहे थे आप, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को यही बाहर भगा देता है। ये रेडियो एक्टिविटी इसी की वजह से होता है, डीके इसी की वजह से होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, रिपल्सिव फोर्स की वजह से। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल कि न्यूक्लियर फोर्स कितने तरह के होते हैं? तो मोटा मोटा न्यूक्लियर फोर्स बेटा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स शॉर्टेस्ट रेंज इन दिस यूनिवर्स, शॉर्टेस्ट रेंज मतलब सबसे कम रेंज जो होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स का होता है, 10 का पावर -16 मीटर। और ये हमेशा रिपल्सिव होता है। ये कैसा होता है? रिपल्सिव होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे ज्यादा मजबूत फोर्स है। ये मजबूत नहीं है, सबसे ज्यादा मजबूती है। इसकी रेंज होती है 10 का पावर -15 मीटर, इससे भी कम रेंज है ये। और ये ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो एक सवाल मेरे एग्जाम में आया था बहुत पहले, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनने के लिए मैंने एग्जाम दिया था, उसमें आया था, पास भी कर गया था, लेकिन इंटरव्यू में हमको सब मिला के फेल कर दिया। कोई बात नहीं, आज पास कर जाता तो पटना के किसी कॉलेज में मैं बैठा रहता। कॉलेज तो जाते नहीं बच्चे, अच्छा ही हुआ। सवाल क्या पूछा था? नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ऑप्शन ए ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी ऑलवेज रिपल्सिव, ऑप्शन सी मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तीन ऑप्शन दिए, चलो बताओ कौन सा सही होगा। ओह, नहीं, उसमें क्या था कि इंटरव्यू तो चलो बेकार गया ही था। दूसरी बात, उस समय मेरे पास पीएचडी की डिग्री भी नहीं थी, और पीएचडी की डिग्री भी नहीं थी, लोगों के पास पीएचडी की डिग्री थी।
पोस्ट डॉक की डिग्री थी, तो उसके नंबर मिल गए थे, तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया भाइयों। बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है भाइयों, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके वजह से मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाया। 70,000 रुपया महीना हमको मिलता, और बड़ी बात है 70,000 रुपया की नौकरी छूट गया मेरा। आज मैं भी अमीर होता, सोचो, 70,000 रुपया की नौकरी छूट गया। आज हम भी अमीर होता, सरकारी नौकरी होता, दहेज मिलता, दहेज में 4 चक्का लेता, 4 चक्का मिलता दहेज में। 70,000 रुपया की नौकरी छूट गया मेरा, सरकारी नौकरी छूट गया। बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन कोई बात नहीं। चलो ये बताओ, क्या है तुम्हारा आंसर? पता है इसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज अट्रैक्टिव, मैं भी दे के आया था लेकिन मेरा गलत हो गया था। मे बी, ना ना सॉरी सॉरी, मे बी अट्रैक्टिव रिपल्सिव, मैं भी दे के आया था लेकिन मेरा गलत हो गया था। सही आंसर है इसका ऑलवेज अट्रैक्टिव। चार चक्का मिलता, 4 गो चक्का मिलता दहेज में, आईफोन मिलता। 19% लोग इसको सही कर पाए हैं, बाकी 70% लोगों का जवाब गलत है। ऑलवेज अट्रैक्टिव। पर ऑलवेज कैसे अट्रैक्टिव कैसे? अभी तो आपने पढ़ा है ये, अभी तो आपने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दो तरह के फोर्स होते हैं। जब दो तरह के फोर्स होते हैं, ये अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स मतलब तो ऑलवेज अट्रैक्टिव कैसे होगा? में अट्रैक्टिव में रिपल्सिव होना चाहिए, एकदम सही। लेकिन कई बार कुछ चीजें होती हैं जो बताया नहीं जाता लेकिन समझा जाता है। अगर ये पूछता कि नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो तुम अट्रैक्टिव जवाब देते। नेचर ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो तुम रिपल्सिव जवाब देते। अगर ये पूछ रहा है न्यूक्लियर फोर्स बताओ, तो बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट न्यूक्लियर फोर्स मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मान लेते हैं। और ऐसे कैसे मान लेते हैं? 19% लोग प्रोफेसर बनेंगे, हाँ बायो यो यो के बनेंगे, मान लेते हैं। जैसे बीटा डीके है, अब बीटा डीके में कुछ ना लिखा हो, तो कौन सा बीटा डीके मानोगे? अरे जो ये दिए 77% लोग वो एमआर सर जैसे बनेंगे, और 19% लोग सही क्यों प्रोफेसर बनेंगे। हमको भी अब 4 चक्का मिले। सुनो, तो मान लेते हैं जैसे जैसे बीटा डीके। अब वैसे तो बीटा डीके दो तरह का होता है बेटा, याद करो। बीटा डीके तुम्हें समझाया था। अच्छा, ये बहुत ज्यादा कंटेंट बहुत कम समय में मैंने करा दिया था, लेकिन कम समय में कराने का रीजन क्या था कि मैंने एक बोर्ड पे ही बहुत बढ़िया से फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया था। ये रीजन था उसका। देखो बीटा डीके है, तो बीटा डीके दो तरह का होता है, बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। लेकिन अगर इक्वेशन में सिर्फ बीटा डीके बोला है, तो आप बीटा डीके माइनस अज्यूम करोगे। अगर बीटा माइनस बोला तो बीटा माइनस मानोगे, बीटा प्लस बोला तो बीटा प्लस मानोगे, लेकिन सिर्फ बीटा बोला तो, सिर्फ बीटा बोला तो बीटा माइनस मानेंगे, बीटा माइनस मानेंगे। तो ऐसा क्यों? ये मतलब लिटरेचर में, थ्योरी में यही चला आ रहा है सदियों से। थ्योरी में, लिटरेचर में यही चला आ रहा है सदियों से, इसी को फॉलो करते हैं, इसी को फॉलो करते हैं, यही चला आ रहा है, इसी को फॉलो करते हैं बेटा, यही चला आ रहा है, हमेशा से इसी को फॉलो करते हैं। तो जब तुमसे बोलेगा ना, जब तुमसे बोलेगा न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, तो तुम कौन सा न्यूक्लियर फोर्स बोलोगे, मानोगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बाय डिफॉल्ट तुम्हें यही एज्यूम करना है। बोलो समझ आया? बोल मुन्ना बोल। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्स मेडिएटेड बाय बोसॉन, मेडिएटेड, मेडिएटेड बाय बोसॉन्स, मेडिएटेड बाय बोसॉन्स। और ये बेटा मेडिएटेड बाय, मेडिएटेड बाय मेसॉन्स बताया था। सर ये सब क्या है? ग्रेविटॉन पता है तुम्हें? पढ़ा तो तूने पहले भी था, ग्रेविटॉन पता है क्या होता है? नहीं सर, ग्रेविटॉन के बारे में तो हम नहीं सुने हैं।
अब सर जानते नहीं सर, पढ़े हैं नहीं सर, ग्रेविटी को जो मेडिएट करता है उसको ग्रेविटॉन कहते हैं। तो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है तो है, हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, उसी तरीके से ये भी हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। मेजॉन्स हुई 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 मेजॉन्स, और ये बोसॉन्स। याद कर ले, याद कर ले। क्लियर, समझ में आया बेटा? अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लेते हैं क्या क्या। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्यों बोला? क्या न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मान लिया जाए तो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता दो तरह का है, लेकिन जनरली आप कौन सा फोर्स मान लेते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मान लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है? नॉन सेंट्रल बताया था, अट्रैक्टिव होता है बताया था, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है बताया था, शॉर्ट रेंज होता है बताया था, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ बताया था, सेचुरेशन इन नेचर बताया था, मेडिएटेड बाय मेसॉन बताया था, स्पिन डिपेंडेंट बताया था। भाई साहब, भाई साहब, जो बताया था, जो होता है, क्या सब एक एक लाइन में पहले लिख के तुमको समझा दिया था क्या? बोलो, बोलो। कैमरे पे बैठ के मैं पढ़ाएगा, बोल क्या करेगा? बोलो। कुछ लोग अभी आए हैं क्लास करने, भैया आधे घंटे पीछे चले जाओ। बोलो। सारी चीजें पहले बता दी थी क्या? यस सर। जो नाम लिख रहा हो मैंने कमेंट बॉक्स में ब्लॉक करवाया हुआ है बेटा, अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ तो अभी करवा दूंगा, दुनिया से ब्लॉक करवा दूंगा। आलतू फालतू नाम मत लिखो इधर, नहीं चलेगा। बोल दिया मैंने, अभी मैंने भेज दिया है, ब्लॉक करवा दूंगा। अभी भी क्लास का गुंडा अंदर में तो मैं ही हूँ, बाहर का बाहर देख लेंगे। क्लास के अंदर का गुंडा तो मैं ही हूँ, बाहर का बाहर देख लेंगे। समझ गया? चलो इधर देखो, चलो इधर देखो। तो भाई ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्लियर है क्या? वाह। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ एक न्यूक्लियर पार्टिकल का है, और ये कुछ इस तरह का ग्राफ बना है। तो ये 0.8 फर्मी मीटर से आगे आगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, लेकिन इससे भी छोटे डिस्टेंस पे वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई कि वीक न्यूक्लियर फोर्स शॉर्टेस्ट रेंज है, 10 का पावर मैंने 16 मीटर है, रिपल्सिव फोर्स है, मेडिएटेड बाई बोसॉन्स होता है, मेडिएटेड बाई बोसॉन्स होता है। अच्छा, चार्ज इंडिपेंडेंट भी लिख दिया था क्या? देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन नेचर। अच्छा, इसका मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया था आपको, कंपेयर करके मैग्नीट्यूड भी बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 गुना ज्यादा होता है, और ग्रेविटी से 10 का पावर 38 टाइम्स ज्यादा होता है। मेडिएटेड बाय मेजॉन्स, मेडिएटेड बाय मेजॉन्स, स्पिन डिपेंडेंट, अट्रैक्टिव, मेजॉन्स, स्पिन डिपेंडेंट, मेडिएटेड बाय, mediated by, mediated by mesons, spin dependent, attractive force, charge independent, force between proton proton, proton neutron and neutron neutron, nuclear force, शॉर्ट रेंज होता है, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या ये सारी बातें तुम लिख पाओगे? क्या ये सारी बातें तुम लिख पाओगे एक ब्लैंक पेज लिख के? बताओ तो, बताओ तो। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है,
चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ये सारी चीजें लिख पाओगे क्या? सारी चीजें लिख पाओगे क्या? सारी चीज लिख पाओगे क्या? लिखो तो, लिखो तो, लिखो तो बेटा, फटाफट। मेसॉन्स क्या होता है? हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, जैसे ग्रेविटॉन होता है वैसा ही। लिखो ना तो, लिखो। लिखो, 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 लिखो। चलो ये सवाल करो। इफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, टू न्यूट्रॉन्स, बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज डिनोटेड बाय, दो प्रोटॉन के बीच में ये है, दो न्यूट्रॉन के बीच में ये है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, पोल क्रिएट कर रहा हूं, सवाल को अच्छे से पढ़ ले। पोल क्रिएट कर रहा हूं, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ ले बेटा। पोल क्रिएट कर रहा हूं, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ ले और कर। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, यस, आई टोल्ड यू चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, आई टोल्ड यू वेरी मच नाइसली, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। बता। तक धुन 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 ता, दक धुन 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 ता 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 ता, दिन 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 ता 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 ता। Strong nuclear force, non-central, always attractive, independent upon charge, short range, saturation dependent, speed dependent. Come on, come on, come on. Yes. कल लाइव होगा लेक्चर, कल लाइव होगा लेक्चर, ठीक है? और एकदम धुआं धुआं करके पढ़ाऊंगा कल। हम्म। हटिए सर, हट गई सर। बताइए। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, टू न्यूट्रॉन्स एंड बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन डिनोटेड बाय दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑब्वियस सी बात है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है और सारे न्यूक्लियंस के बीच में ये सेम सेम लगता है, सारे न्यूक्लियंस के बीच में ये सेम सेम लगता है। तो एफ पी पी, एफ एन एन, एफ पी एन बराबर होता है। तो आंसर आपका 74%, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह, अप्रोक्सीमेटली 15% लोग कह रहे हैं सुना। आप हैप्पी मोड में रहिए, अच्छा लगता है। कोशिश तो यही करते हैं भाई, कोई जानबूझ के नाराज होना थोड़ी ना चाहता है, बता तू खुद ही बता। ऐसे तू रास्ते में कहीं घेर लेगा, पकड़ लेगा, और वो भी भीड़ में, पता क्या होगा इंसान का? डर जाएगा कि नहीं? कैसे खुश रह सकता है कोई भी? एक तो तरीका होता है, सेमिनार करते हैं, ऐसा नहीं है, सेमिनार करते हैं 5,000 बच्चे भी होते हैं, लेकिन शांति से उधर बैठे होते हैं, हम इधर बैठे होते हैं। ऐसे कहीं रास्ते में 200, 400, 500 लोग तुमको घेर ले तो बताओ क्या होगा? ये कोई तरीका होता है? बताओ, ये कोई तरीका होता है? चलिए कर, देख इधर देख। बायो यो है, ये कह रहा है कौन सा चैप्टर बायो यो है? चलिए देखिए। बॉडीगार्ड बनेंगे, बॉडीगार्ड बनेंगे, नोच के खा जाएगा। अगर सच में तुम, मुझे, मैं तुम्हें कहीं मिल गया और तुम 200, 400 के जनसंख्या में, 500, 700 के जनसंख्या में रहो, ये टी शर्ट का धागा धागा खींच के ले जाओगे। Which of the following statement is true for the nuclear force? Which of the following statement is true for the nuclear force? Which of the statement is true for the nuclear force? बताइए। Which of the following is true for the nuclear force? Come on.
बताइए बताइए। दे ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। ना 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 ना। दे ओबे इनवर्स थॉट पावर, बकलोल। ये सब दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स, ये सही है। दे आर इक्वल स्ट्रेंथ इन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये तो बहुत फर्जी सवाल नहीं था यार, बहुत फर्जी सवाल नहीं है। डैश है ये। इस गुंडागर्दी को प्यार नाम देते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो तुम। आई डोंट लाइक इट। अरे होगी कल क्लास, होगी। अलग नशे में है। होगी कल क्लास। 90% लोगों ने सही किया। अच्छा मैं तुमसे गलत करवा दूं? मतलब तू जानता है कि मैं तुम्हें जब चाहूं तब तुमसे गलती करवा सकता हूँ। यू नो, मैं जब चाहूं तब तुमसे गलती करवा सकता हूँ। करा दूं? देख, इफ फोर्स नेट फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एफ पी पी, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, एफ पी एन एंड एफ सॉरी सॉरी, एफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड एफ एन एन, देन which of the which of the following is correct? Following is correct. Which of the following is correct? Option A, force between PP is equal to force between PN is equal to force between NN. Option B, force between PP not equal to force between PN not equal to force between NN. Option C, force between PP is less than force between PN is equal to force between NN. Option D, force between PP greater than force between PN is equal to force between NN. चलो 45 सेकंड का समय देता हूँ, कम ऑन। चुकड़ो 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 चुकड़ो। चलो चलिए। चलिए, कम ऑन कम ऑन। पार्टी हो रही बहुत भयंकर। पार्टी हो रही बहुत भयंकर। चलिए, तो आपका सही जवाब है बेटा सी। सी। चलो, आओ क्लास में, रिकॉर्डिंग चल रही है कि फ्री हो? आओ ना क्लास में। ये फर्स्ट फ्लोर पे, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक।
चलिए चलिए, तो 34% लोगों ने सही किया है, और 27% लोगों को पहले ही बता दिया था, इसलिए होशियार हो गए, लोगों ने तुक्का मारना शुरू कर दिया। देख रहे हो, असली डर तो इसको कहते हैं, तू क्या डराएगा मुझे, रोड पे भीड़ इकट्ठा कर लेना डर होता है क्या? डर तो ये होता है, देख अभी तुम्हें लगेगा, देख। डर के माहौल की वजह से 27% लोगों ने सिर्फ टिक किया, बाकी भाग गए यहां से। 25% लोगों ने ये टिक किया, ओ भाई साहब। 34% लोगों ने ये टिक किया, और 13% लोगों ने ये टिक किया, जो कि ये सारे गलत है, सारे गलत है। ये सही है, ये सही है, ये वाले सही है, ये वाले सही है, ये सही है, बताओ। अब क्या दिक्कत है यहां पे बताता हूं। देखो क्या दिक्कत है बताता हूं। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने न्यूक्लियर फोर्स पूछा ही नहीं, मैंने क्या पूछा है, नेट फोर्स। तो जो फोर्स लग रहा होगा उसके बारे में चर्चा करोगे। अब जब प्रोटॉन प्रोटॉन लग रहा है कहीं पे, तो प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स तो अट्रैक्टिव होगा। ये कौन सा फोर्स अट्रैक्टिव होगा? न्यूक्लियर फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा। हाँ सर, तो नेट फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका रिपल्सिव होगा, और अट्रैक्टिव होगा, तो नेट फोर्स कम हो जाएगा। आइए गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईओसी के महादाता, गॉड, और उसको क्या कहते हैं, जादूगर, जादूगर। वाह यार, आज मुझे कोटा की धरती पे आके सौभाग्य प्राप्त हुआ सर से मिलने का, और बहुत मजा आ गया। तो सर आपके सामने उपस्थित है, दो शब्द सुनना चाह रहे हैं बच्चे आपसे। मेरे से दो शब्द, मेरे दो शब्द अलग। ये कहते हैं कि मेरे शब्द भी दो होते हैं और मेरे बातों के मीनिंग भी दो होते हैं। अब मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ भाई यार। जितना लोग समझ लेते हैं, तो हाँ ये इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ, हाँ। या बुरे इंसान तो नहीं हो, कि आपके साथ बहुत लंबे समय, आपको दिन याद है, आप भूल गए होगे, लेकिन मैंने नहीं अरे भूला है, सर, वो दिन वो मैं याद है कैसे मुझे। बोलूंगा। मैं भी मतलब मैं एम आर सर के सानिध्य में बहुत बार क्या बोल सकता, सिक्स सीखने की इच्छा मेरे को एक बार जागी थी, तो एम आर सर को पढ़ाते हुए ही जागी थी। फिर एम आर सर खुद ही जो है बोल चुके हैं मैंने बोला कि कि रहने दो भैया, ऐसे ही नहीं, नहीं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप इनऑर्गेनिक पढ़ाओ यार, दिक्कत हो जाएगी, नौकरी का खतरा है। और बाकी आप इनको सर एक बार बोल दो, इनऑर्गेनिक भी इम्पोर्टेंट है यार, ये अरे मानते ही नहीं है यार। इनऑर्गेनिक जैसा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है सर। आप देखो सर, 12 मिनट में जो 15 सवाल सही कर सकता है, वो कौन सा सब्जेक्ट है बताओ? इतने तो बायो में नहीं होता है जितने इनऑर्गेनिक में हो सकता है। बायो तो कोई भी कर सकता है, देखो। उसका आगे का नाम बायो ही बोलूंगा। बायो यो 1000 रुपए की मिठाई ठीक खिला देंगे बस। अभी है क्या कोई? नहीं आ रही है, आवाज आ रही है भाई, ऐसे थोड़ी है। अरे यार ये नहीं स्टूडियो है। हेलो 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 हेलो। अरे वो देखो कांटा चल रहा है, देखो उधर। अरे रह, कमीज गई का। चलो सर, कैसा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से मतलब एक साथ यहाँ पे बहुत कम मौका मिल पाता है। हम देश छोड़ दिया, लेकिन आप इस अभी भी इस देश में उपस्थित हो। क्लास, आज की क्लास आपकी इतनी लंबी नहीं करवाएंगे है ना, मैंने सर को बोल दिया क्लास जल्दी खत्म करो, फिर पार्टी करते हैं। हाँ पार्टी करेंगे। बढ़िया, पार्टी ठीक पार्टी है सर से। है धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मजे ले रही है, चल वॉइस पूरी है, कुछ तो प्रॉब्लम है शायद, लेकिन वॉइस तो चल रही है। चलिए सर, गाना सुना दो यार, बच्चों को ये डिमांड कर रहे हैं। हैं? कल सुबह, कल सुबह सुना देंगे, चलो। थोड़ा लो है वॉइस शायद। अच्छा 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 अच्छा, अपन ने बात करी, जब आपके पास था तो मेरी आवाज उनको सुनाई नहीं दिया, और जब मेरे पास था तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दिया। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और जब सेलेक्ट हो जाओगे तो 6,000 रुपए की मिठाई खिलाएंगे सर, ये बात हो रही थी। और सॉन्ग तो रोज सुना देंगे, रोज बात हो गई है, रोज एक गाने से तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। खाने पीने की पूरी व्यवस्था है आज।
चलिए, कल करो से आज करो भैया। कल जो तुम सोचते हो ना कि कल मैं ये पढ़ूंगा, कल मैं इतना पढ़ूंगा, तो आज ही पढ़ लेना, ठीक है। अभी सॉन्ग सुना दू सॉन्ग। लगावे लू जब लिपस्टिक, हिले लारा डिस्टिक। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ ले। चलो। तो मतलब बहुत पुराना दोस्ती है सर के साथ मेरा। सर और हम लोग मैं बताऊं तो 2016 से ही साथ में पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे बैचेस हमने साथ में पढ़ाए हैं। तो बात की बात है कि आज भी पढ़ा रहे हैं, कोटा में ही पढ़ाए थे 4 साल। हम लोग साथ में पढ़ाए थे कोटा में। काफ़ी अच्छे इंसान है सर, उनकी बातों का बुरा मत मानना तुम कभी, है ना। बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। ठीक है, चलिए। मेरे बातों का मान ले, क्या कर लेगा बता। मैं हाथ ही नहीं आऊंगा बाहर में कहीं तेरे से, ठीक है। वो क्वेश्चन समझा दीजिए, अच्छा समझा देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। तो जब देख, मैं अच्छे से समझाता हूँ, चल कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया समझाता हूँ, देख। जब ये प्रोटॉन और प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स तो अट्रैक्टिव लगेगा। न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स तो अट्रैक्टिव लगेगा। पंकज सर भी हमारे साथ ही थे। और एफ रिपल्सिव लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसको नेट निकालने के लिए जोड़ोगे कि घटाओगे? सर इसको तो सर घटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करोगे और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करोगे, इन दोनों ही केस में ओनली अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अब तू खुद ही सोच, यहां पे एक ही फोर्स है, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स, और यहां पे न्यूक्लियर भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, तो दोनों को ऐड करेगा तो बता क्या होगा। हम्म पंकज सर, आ, ये मोहित आदित्य सर, मैं, मनीष दुबे सर, ये हम लोग साथ में थे। और कोई? इतना ही। हम्म तो ये लोग, हम लोग साथ में ही पढ़ाते थे, ठीक है ना। हम लोग साथ में ही थे यहाँ पे, और काफी लंबे समय तक हमने पढ़ाया था। एक बार तुमको कहानी सुनाऊं, तो क्रिकेट मैच हुआ था, बोटनी वर्सेस जूलॉजी वर्सेस फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री, और एडमिन टीम, एडमिनिस्ट्रेशन टीम, ये अलग अलग थे। तो जब ये क्रिकेट मैच हुआ, तो बहुत सारे लीग मैचेस के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी का और एडमिन टीम का और मार्केटिंग टीम का धुआं उड़ाते उड़ाते कोटा के पावन धरती पे ये मैच हुआ था। तो केमिस्ट्री टीम और बायोलॉजी टीम, केमिस्ट्री टीम नहीं, केमिस्ट्री टीम और फिजिक्स टीम, एक सच रियलिटी बताता हूँ। केमिस्ट्री टीम और फिजिक्स टीम, बायोलॉजी टीम, मार्केटिंग टीम, और इन सब का धुआं करते करते फाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल भी हुआ, बोटनी का केमिस्ट्री के साथ और जूलॉजी का फिजिक्स के साथ, ऐसा ही कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सेमीफाइनल को कौन याद रखता है। तो फाइनल में पहुंचे फिजिक्स और केमिस्ट्री फाइनली। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का आमना सामना हुआ, और उस मैच में पंकज सर ने अर्धशतक मारा था। और पहले फिजिक्स ने बैटिंग किया था, रन कितने बने थे मुझे याद नहीं है। पहले फिजिक्स ने बैटिंग किया था और कुछ टारगेट दिया था उनको जीतने के लिए। केमिस्ट्री की बैटिंग दूसरी बार आई, केमिस्ट्री मैदान पे उतरा और मैच शुरू हुआ। तो पंकज सर ने उसमें अर्धशतक मारा था, और काफी तनातनी का माहौल चल रहा था, काफी एग्रेसिव खेल हो रहा था। और उसमें क्या हुआ कि एक कैच मैंने पकड़ा, बहुत सुंदर सा कैच पकड़ा, यही मैं, मेरा कंट्रीब्यूशन मैच में था। ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे करके करके कैच पकड़ा था मैंने, और पंकज सर ने अर्धशतक मारा। उसके बाद वो रिटायर्ड हट हुए, और फाइनली तुम समझ सकते हो किसकी जीत हुई होगी। फाइनली जीत गई थी हमारी हमारी सबसे प्यारी फिजिक्स टीम, विनर हुआ था। तो एक कप भी है उसका, वर्ल्ड कप मिला था हमें। और आप नाम लिख रहे थे, डॉली मैम, डॉली मैम उससे भी पहले मेरे साथ पढ़ाती थी, बहुत बूढ़ा आदमी हूँ मैं। सचिन सर भी पढ़ाते थे मेरे साथ, सचिन जाखर सर, डॉली मैम, विनयकांत भंडला सर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। बहुत बूढ़ा आदमी हूँ मैं, बस दिखता हूँ, वैसी बात नहीं है, बहुत बूढ़ा आदमी हूँ मैं। चलिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जीती थी, जिससे पूछना जाके पूछ लेना, जीती थी।
रिटायर्ड हट कर दिया था हमने पंकज सर को। और ऐसा लोटे थे ना ग्राउंड में, पूछना उनसे कभी। और रिटायर्ड होने के बाद पता है क्या हुआ था, कोटा छोड़ के जाना पड़ा था उनको। बात करता है, चल बात करता है। अब अगला सवाल तेरे से गलत गलत करवाऊंगा, अब देखना। अगला सवाल तेरे से गलत कराऊंगा, देखना ध्यान से देखियो। अगला सवाल देखिए। टू प्रोटॉन, टू प्रोटॉन, फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, फोर्स FORC, फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन placed at placed at distance 10 angstrom, then which of the following, which of the following correct for correct for correct for nuclear and electrostatic force, nuclear and static force, nuclear and static force, which of the following are correct for the nuclear and electrostatic force? तो टू प्रोटॉन, अरे ना ना ना, रुक रुक, टू प्रोटॉन आर प्लेस्ड, ओनली टू प्रोटॉन है बस, सॉरी, दो दो का पेयर नहीं, एक ही पेयर है। टू, force between two protons are, force between two protons which are, which which are placed at a distance 10 angstrom, then which of the following correct for the nuclear and electrostatic force? तो दो प्रोटॉन को रखा है, तो न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर लगेगा। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तीसरा, न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। चौथा, न्यूक्लियर फोर्स बराबर नहीं, नहीं नहीं, न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर और इक्वल लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। बताओ कौन सा सही होगा, बताओ कौन सा सही होगा। सवाल मैंने करेक्ट कर दिया, थोड़ा सा गलत लिखा था उसको मैंने ठीक कर लिया। अब बताइए। बताइए प्लीज। बताइए प्लीज। चलिए, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा न्यूक्लियर फोर्स से। थर्ड आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा न्यूक्लियर फोर्स से। तो कैसे सही कर पा रहे हो तुम, दिमाग लगा ले रहे हो। पहले ही मैं तुमको बोल रहा हूं ना कि गलत करवा दूंगा, तो तुम सही सोच ले रहे हो। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो फर्मी मीटर के ऑर्डर में ज्यादा लगता है। तो 10 एंगस्ट्रम में तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू लगेगा ही नहीं इफेक्टिवली, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स कम होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा। सही सोच रहे हो। 26% लोग अभी भी उस कन्वेंशन में जी रहे हैं, ये 26% लोगों को सीखने की जरूरत है। तुक्का सही होगा, समझ तो नहीं आया था लेकिन तूने उल्टा लगाया कुछ। बताइए। अच्छा, डीपीपी में था क्या ये सवाल, जल्दी बताओ। यार ये क्या गलत हो रहा है।
चलिए, आपने बोला था ना कि एंगस्ट्रम पे, वेरी गुड, मैं बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था, दिमाग लगाया, डैश, दिमाग के नाम पे डैश है तेरे पास, दिमाग के नाम पे ना डैश है तेरे पास, दिमाग लगाया था, डैश लगाया था, चलिए कर। चलो अब यहाँ पे 2011 एंड 1998 में पूछा हुआ सवाल है ये, 2011 एंड 1998 में पूछा हुआ सवाल है क्या, द न्यूक्लियाई एम एक्स एन, तो जब ऐसे लिखा हो एम एक्स एन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर है ये, एन क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है, और एम क्या है, मास नंबर है, समझ रहे हो, एम क्या है, मास नंबर है, तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन दिया है, emits one alpha particle and टू बीटा माइनस पार्टिकल, देन रिजल्टिंग न्यूक्लियाई विल बी, तो जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इसका मास नंबर 4 से कम होगा, क्या होगा बेटा, मास नंबर 4 से कम होगा, और एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, मानते हो, हाँ सर अच्छे से मानते हैं। और जब टू बीटा माइनस निकलेगा, तो बीटा माइनस क्या होता है, याद करना कि बीटा माइनस का मतलब होता है ऊपर से नीचे गिरना, माइनस डी के मतलब नीचे गिरना, नीचे गिरेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो 2 से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स एन माइनस टू प्लस टू करोगे और ये एम माइनस फोर हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा, बताओ तो क्या आ रहा है आंसर, ऐसा है क्या, हाँ ये रहा, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोग इसको कर पाए जल्दी बताइएगा, कितने लोग इसको कर पाए, समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन, समझ में आया बेटा किस तरीके से अप्रोच किया है, समझ में आया किस तरीके से अप्रोच किया, बढ़िया सवाल है, जल्दी बताइए, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, ये है 2009 और 1993 का सवाल, 2009 एंड 1993 क्या है, ये जेड एक्स ए है, और यहां से हम यहां गए, यहां से यहां गए, और यहां से यहां गए, ठीक है, तो द नंबर द न्यूक्लियर डीके गिवन बिलो इज द पार्टिकल्स इमिटेड इन द सीक्वेंस आर, ओके ओके, तो तीन एरो दिया हुआ है ना बेटा, सवाल सब पहले समझो, सवाल पहले समझो कि कोई न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है ए, ये न्यूक्लियाई है, इससे ये डीके हुआ तो ये बना, चलिए एक प्रोसेस हो गया, फिर इससे ये डीके हुआ तो ये बना, फिर इससे ये डीके हुआ तो ये बना, और बीटा माइनस का मतलब बीटा डीके होता है, बीटा डीके मतलब बीटा माइनस डीके, बीटा डीके, बीटा डीके मींस अपने आप क्या समझेंगे, बीटा माइनस डीके, बीटा डीके मींस बीटा माइनस डीके, बीटा डीके मींस बीटा माइनस डीके। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है, फटाफट बताइए, इसमें से कौन सा सही है, फटाफट बताइए, बताइए, बताइए कौन सा सही है, बताइए, बताइए कौन सा सही इनमें से, पोल लगा दो, पोल लगा दो, चल पोल लगा देता हूं, सॉरी 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 सॉरी, पोल लगा देता हूं, पोल लगा देता हूं, हम दुआ दुआ कर देंगे सवाल को, बहुत सारे सवाल करेंगे एकदम मजेदार, बहुत सारे सवाल करेंगे एकदम मजेदार, बता कौन सा सही होगा बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, कमन 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 कमन, रेडियो एक्टिविटी यार थोड़ा पढ़ा दूंगा, बेसिक बेसिक, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी थोड़ा पढ़ा दूंगा यार, वो इंपॉर्टेंट है ना, हाफ लाइफ वगैरह थोड़ा बता दूंगा, पढ़ लेना प्लीज। चलो ये बताओ क्या लग रहा, तो सर देखो मास नंबर सेम बीटा डीके में रहता है, और एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाना मतलब प्रोटॉन बढ़ना, तो जब नीचे गिरेगा तभी तो होगा बीटा डीके आएगा, मतलब तो ये तेरा गलत हो गया, ये तेरा गलत हो गया, यही दोनों में से एक आंसर हो सकता है, देखना पहले अल्फा बोला है, गामा बोला है, ठीक है सर समझ गया, फिर यहां से जब मैं यहां गया तो सोच के देख, जब मैं यहां से यहां गया मास नंबर 4 से कम हुआ, मतलब अल्फा डीके हुआ, हाँ सर, तो बीटा के बाद अल्फा, और ये बीटा के पास गामा, ये गलत हो गया, मतलब एक ही ऑप्शन बचा चौथा। उसके बाद यहां से जब मैं यहां गया तो एटॉमिक नंबर जेड माइनस वन से जेड माइनस वन रह गया, मास नंबर वही रह गया, तो गामा डीके मतलब क्या होता है समझ रहे हो, गामा डीके का मतलब फोटोन डीके, गामा रे फोटोन, हाईली एनर्जेटिक फोटोन को गामा कहता है, और फोटोन के पास ना तो चार्ज होता है, ना ही मास नंबर होता है, ना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो फोटोन डीके मतलब सब कुछ सेम रह जाता है, एटॉमिक नंबर उसका कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ सेम रह जाता है, तो तुम्हें कोई डीके बता रहा हो लेकिन उस डीके में ना तो मास नंबर चेंज हुआ हो ना एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, तो गामा डीके कहलाता है, तो आपका जो सही आंसर जाएगा चौथा जाएगा, सोच ले भाई, बताओ, नन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सही आंसर, फोर्थ इज ऑल ट्रू, कैसे, कौन सा नशा करके बैठा है यार, कौन सा नशा करके बैठा है भाई,
गामा डीके भी होता है, हाँ बिल्कुल गामा डीके भी होता है। मैं समझाता हूँ गामा डीके क्या होता है। आफ्टर अल्फा डीके एंड बीटा डीके, जो न्यूक्लियाई होता है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। तो न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आके एक फोटोन इमिट करता है। हम्म, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। चलिए देख 2015, अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डिकेज दैट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। ठीक है, यूरेनियम न्यूक्लियाई डीके कर रहा है इनटू थोरियम एंड हीलियम। ठीक है भाई, डीके किया मतलब ये फीजन हुआ ना, टूटना। ये क्या हुआ, फीजन हो रहा है ना, देखो फीजन हो रहा है। एक यूरेनियम न्यूक्लियाई है, वो दो हिस्सों में टूट गया, थ्योरम थोरियम एंड हीलियम। इसी को हम कहते हैं फीजन, इसमें इसको अल्फा डीके भी कह सकते हो। तो भाई दो चीजों में टूटना ना, हीलियम न्यूक्लियाई है मोर मोमेंटम देन थोरियम न्यूक्लियाई। सुनो सुनो, एक चीज यहां पे हमें पढ़ना है। अभी रुक जा, कुछ सवाल कर लेते हैं तो मैं वो कराऊंगा, मैं कराऊंगा बेटा अभी। रुक जा, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी कराऊंगा, अभी कराऊंगा बेटा, चिंता मत करना, अभी कराऊंगा। उससे पहले मैं कुछ 8-7 सवाल डीके का कर लेते हैं, प्रैक्टिस की बात है, 7-8 सवाल डीके का कर लेते हैं। ये देख भाई, और ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन मतलब समझता है क्या होता है, एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन का मतलब है कि ड्यूट्रॉन मैंने बोला मतलब एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1, और एक न्यूट्रॉन भी है तो मास नंबर 2, ये ड्यूट्रॉन है। इज बम्बार्डेड ऑन, इसको मैंने दे मारा ऑक्सीजन पे 8O16 पे, देन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड, तो यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकला मतलब 2He4 निकला, एंड यहां पे कुछ प्रोडक्ट बना। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा ये आपसे पूछा है, ये प्रोडक्ट क्या होगा ये आपसे पूछा है। देखो पूरा पूरा समझो पहले एक बार, पूरा समझो एक बार पहले बेटा। क्या है कि ड्यूटोरियम है, ड्यूटोरियम है, बम्बार्डेड ऑन 8O16, बम्बार्डेड ऑन 8O16, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, देन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड, वहां से अल्फा पार्टिकल निकला है, देन प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज, तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा वो कौन सा बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, उसमें मास नंबर तुम्हारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मास नंबर क्या रहता है, मास नंबर कंजर्व रहता है, मास नंबर क्या रहता है, कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। तो यहां पर ध्यान से देखेगा कि इसका मास नंबर है 2 और 16, 18, यहां भी होना चाहिए 18। तो सर ये 4 है तो 14 आना चाहिए, 14 वाला कोई मास नंबर वाला है, 14 मास नंबर वाला 7N न्यूट्रॉन है, मतलब यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए। देख तो 8 1 9 7 2 9, वाह 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 वाह, देखो चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटॉमिक नंबर बैलेंस हो गया, डी आंसर आएगा, बोलो। चलिए बताइए, समझ नहीं आया, अच्छा ठीक है बताता हूं। चार्ज डिक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज क्या होगा, ये तुम्हारा, ये दो रिएक्टेंट है और ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, तो अल्फा डीके हुआ, तो यहां से अल्फा डीके हुआ तो ये अल्फा डीके निकला, अल्फा डीके में मास नंबर 4 से कम होता है। तो इसको मैंने इस पे मारा तो टोटल मास नंबर कितने थे, 16 और 2 18, तो यहां पर टोटल मास नंबर कितने होने चाहिए, 18। ये 4 है तो 14 4 18, यहां पे 14 वाला मास नंबर वाला निकलेगा। हाँ, बोल करा देता हूं, बता कितने लोगों को ये समझ आया, चल मतलब तू अपने हिसाब से इसका आंसर कर चल। अच्छा करेक्ट आंसर चूज करो, डी आएगा। दे दी गई, 80% लोगों ने सही दिया, ठीक है, 80% लोगों ने सही दिया, सही तो है यार, इसमें क्या डाउट है बता जरा, क्या डाउट है इसमें बोल, बता क्या डाउट है इसमें। आज की जगह संडे को लिया था क्लास, तो भाई पढ़ाने में ही तुमको दिक्कत आ रहा है क्या। सर ने एन टाइम्स बोला कि आज क्लास करूंगा क्योंकि नेक्स्ट
मैं नहीं लूंगा क्लास, बट नेक्स्ट जो क्लास नहीं वो भी कर लेते हैं, जो छुट्टी देंगे उसको भी कर लेते हैं। हेड्स ऑफ टू यू। ये तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है ये बता। तो जो भी कर रहा है मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता। जो आप पेपर देने वाले थे वो ऐप में डालना, बिल्कुल ऐप में डालूंगा। सबसे पहले एएसपीएस डाल दूंगा, सबसे पहले एएसपीएस डाल दूंगा, सबसे पहले एएसपीएस डाल दूंगा। एएसपीएस एएसपीएस एएसपीएस। कोई बात नहीं, चलो ठीक। जो भी कर रहा था मैं क्या ही करूंगा, चल। बीच रे कंटेंट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बीच रे कंटेंट्स, बीच रे कंटेंट्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन कंटेंट करता है, किस रे में पॉजिटिव चार्ज होता है? आसपास इधर देख, तो आसपास दे देना। आसपास नहीं है, एएसपीएस है वो, एएसपीएस है वो, आसपास नहीं है। सर आसपास कब आएगा? आसपास नहीं, एएसपीएस। कोई बकलोल ही होगा जो एएसपीएस को नहीं जानता होगा, कोई। पहले पोल की डेट कर रहा हूं, चल इसका जवाब दे। कोई बकलोल ही होगा जो एएसपीएस को नहीं जानता होगा, जानता होगा। कोई बकलोल ही होगा जो एएसपीएस को नहीं जानता होगा। आसपास, इसका बता। तो अल्फा रे तू जानता है ना, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम 2He4। इसमें क्या होता है, दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके चार्ज जो हो गया ना क्यू, वो +2E हो गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा रे सही है। बीटा रेज होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ, ये मैंने बताया आपको कई बार लिखवा दिया, याद रखना। बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। गामा रे इज न्यूट्रल, ये फोटोन हुआ ना गामा रे तो, एंड गामा एक्स रे इज ऑल्सो न्यूट्रल, राइट। कार्बन होना चाहिए, हमने निकाल लिया डैश। कैसे कार्बन होना चाहिए बता, मैं देख लेता हूं। हो सकता है मैंने कुछ गलत लिखा होगा, देख लेता हूं। कह रहा है एसपीएस मतलब आसपास क्वेश्चन ऑफ नीट। कहाँ कार्बन होना चाहिए, कार्बन तो इसमें है ही नहीं कहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो कार्बन कहां से आ जाएगा? बात बकलो बुली 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 बुली। चलिए देख, 2001 में पूछा था ये सवाल, अपने रिप्रेजेंटेशन की वजह से मुश्किल है बस। आसपास क्वेश्चंस ऑफ नीट। आसपास इधर देख, पास है रे, पास है, एक्स है। एक्स कोई न्यूक्लियाई है, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, 3 Li7, Li7। तो बोला एक्स बताओ क्या होगा, बूझो तो जाने। ये सवाल कम, पहली ज्यादा है। अपनी टी शर्ट पहनता है, दूसरे की क्यों पहनूंगा भाई? ये बता, बता बूझो तो जाने। ले कर, अब मजा आ जाएगा, कर। लगा तुक्का, तुक्का ही लगाएगा, होगा तो नहीं तेरे से। आस पास मिलेगा, आस पास तुमको मिल जाएगा ऐप में।
बताइए बेटा। चलिए, तो यहां पे मैं बता दूं इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है। इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बेटा कि हमने कोई एक न्यूक्लियाई है एक्स, उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करी। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0, मास नंबर 1 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 0 ना, उसमें प्रोटॉन थोड़ी ना न्यूट्रॉन में, लेकिन न्यूट्रॉन मास नंबर में तो कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि न्यूक्लियाई है। तो इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि कोई एक पार्टिकल है एक्स, उस पर मैंने न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करी, तो वहां से निकला अल्फा पार्टिकल एंड प्रोडक्ट बना 3Li7। ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब है बेटा। ये रिएक्शन को, न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिखने का तरीका है। तो यहां पर ध्यान से देखो, इधर अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, तो 7 4 11, यहां पे भी बनना चाहिए 11। तो एक्स का जो मास नंबर है वो आना चाहिए 10, 10 1 11, 7 4 11, 11 ढूंढ, 11 ढूंढ, 11, ये है, ये आंसर होगा, खत्म। मास नंबर एटॉमिक नंबर बैलेंस कर, काम खत्म, तीसरा आंसर आऊ। सॉरी, एटॉमिक नंबर बैलेंस हो जरूरी नहीं, मास नंबर बैलेंस होता है। मास नंबर हमेशा बैलेंस होता है, एटॉमिक नंबर बैलेंस हो जरूरी नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या क्या बैलेंस होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में लिख देता हूं। मास नंबर, मास नंबर, चार्ज, चार्ज, मोमेंटम, मोमेंटम, ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज कंजर्व्ड। सर एटॉमिक नंबर क्यों नहीं होता है? एटॉमिक नंबर भी तो हो सकता है। एक बात बता, एक बात बता, इस बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर कंजर्व है, बता तो। मान ले कोई न्यूक्लियाई है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है ए, प्लस एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है ए। अब ये बीटा माइनस डीके किया, तो बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है माइनस डीके में, ये बन जाएगा वाई और ए, प्लस तुम्हारा यहां से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला और न्यूट्रिनो निकला। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जेड है, यहाँ पे जेड प्लस 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 0 होता है, ये इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर देखो एक से बढ़ गया, मास नंबर सेम रहा। तो बैलेंस क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, ध्यान से सुनो और लिख लेना इसको बहुत अच्छे से। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस से होता है बेटा मास नंबर, चार्ज, मोमेंटम, ऑलवेज बैलेंस। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? अरे 53% लोगों ने सही किया है। कैसे पता भाई तुम्हें, कैसे पता? प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी मैंने। एक्स पर एन आया तो बना 3Li7 और अल्फा, तो 7 4 11, तो 10 1 11, तीसरा ही तो आएगा, ए होगा। अरे हाँ, तो ये 10 है ना, हाँ हाँ, ये होगा आंसर। यार 10 ही तो लिखा है, 10 वाला, तो 10 ही तो आंसर होगा, पहला तो होगा। कौन बोल रहा था बुरबक? 20% लोग सही है, बक बकलोल, ये होगा आंसर, करेक्ट आंसर ये होगा। ये तो 11 है ना, तो 11 और एक 12 हो जाएगा रे। हाँ, एक्स पूछा है तो पहला आंसर होगा ना, कौन दे रहा था बकलोल तीसरा? अच्छा, तीसरा में लोगों की संख्या भी ज्यादा है, 55% लोगों ने तीसरा मार दिया। अरे यार, कैसी बकलोल जनता है यार, फक, कैसी बकलोल जनता है। चलिए, क्या आपको समझ में आया? ऐसा जब रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे लिखा एक्स एन अल्फा 3Li7, तो इसका मतलब है कि एक्स पे मैंने एन की बम्बार्डिंग करी, तो अल्फा निकला और 3Li7 निकला। ये है तुम्हारा रिएक्टेंट दोनों, और ये तुम्हारा प्रोडक्ट दोनों। ये कहानी होती है इसकी, ये कहानी होती है इसकी। समझ में आया? समझ में आया? पहले वाले में कहीं एटॉमिक नंबर कंजर्व नहीं किया बेटा, कहीं नहीं किया। देखिए, चार्ज कंजर्व किया, एटॉमिक नंबर कंजर्व नहीं किया। मास नंबर चार्ज लिखा है बेटा, यहां पे देखो मास नंबर और चार्ज लिखा है, और यहां पे तो एटॉमिक नंबर भी हो गया, तो ये इत्तेफाक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सुनना, मास नंबर, चार्ज, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एटॉमिक नंबर कंजर्व नहीं रहता, और कभी कभी रह भी सकता है। तो इक्वेशन पे डिपेंड करता है, उसका होना जरूरी नहीं। सर चार्ज कैसे आया,
4 का, अरे अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4 होता है यार, अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4। अल्फा पार्टिकल कैसे, अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4, 2He4 फोर, माथा फोड़ दे वो। अब पूछ लेता, देख इधर, ZXA, 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 Z1YA, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो रिस्पेक्टिवली, अ न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन बाय दिस। ठीक है, तो क्या चाहिए? अच्छा 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 अच्छा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो किसका न्यूक्लियर रिएक्शन है ये पूछा। वेरी गुड, ऐसे सवाल आते हैं भैया भर भर के, ऐसे सवाल आते हैं किसका न्यूक्लियर रिएक्शन है बताओ। तो मैंने एक शानदार तरीका बताया था याद करने का, और बहुत जोरदार है सच में, कि ये अगर इलेक्ट्रॉन है मतलब बीटा माइनस डी के है, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है, तो यहां से एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। याद है तुम्हें? याद है तुम्हें? हाँ, क्या है ये? बीटा डी के है, पहला आंसर होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए 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 आगे देखिए, ये देखिए, विच ऑफ द सॉरी व्हाट इज द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ए एंड बी पार्टिकल, ऑफ ए एंड बी पार्टिकल्स इमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डीके। अरे यार, ए एंड बी नहीं है, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स है। अरे पूनम चाची, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स लिखा है। क्या लिखा है ध्यान से देखो, क्या लिखा है ध्यान से देखो, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डीके। मतलब ये एक रेडियोएक्टिव डीके है साहब। इस रेडियोएक्टिव डीके का इक्वेशन देखिए क्या है, ये x 90 और 200, 200 आपका क्या है? मास नंबर, और ये एटॉमिक नंबर। ये जब y में कन्वर्ट हुआ तो ये बना 80 और 168। तो नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा डी के आपसे पूछा है, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा डी के आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा डी के निकालिए। 200 है और 168 है, मतलब कितना हुआ सर? 32 हुआ। 32 में 4 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, 8 अल्फा पार्टिकल। और 8 अल्फा पार्टिकल के हिसाब से जो एटॉमिक नंबर कम होना चाहिए वो 2 से सब में कम होना चाहिए, 16 कम होगा। तो 90 में से 16 घटाओगे, बताओ कितना हो जाएगा? 90 माइनस 16, 90 माइनस 16 ये हो जाएगा 4, और 8 में से 1 जाएगा 7, 74 आएगा। ठीक है सर, 74। लेकिन सर यहां तो 80 है रिजल्ट में, 80 है मतलब 6 और ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 6 और ऐड करना पड़ेगा, तो 6 बीटा माइनस डीके होगा। एक बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, तो 6 बीटा माइनस डीके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटा माइनस डीके। तो देखो 80 आ जाएगा। तो आपका होगा अल्फा डीके 8 और बीटा डीके 6, अल्फा डीके 8 और बीटा डीके 6। मेरे हिसाब से इस पे आपकी पीएचडी हो गई होगी, मेरे हिसाब से इस पे आपकी पीएचडी हो गई होगी, बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, द न्यूक्लियाई 48 and 155 आफ्टर 2 सक्सेसिव बीटा डीके विल बी। 2 सक्सेसिव बीटा डीके में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो बेटा आपका एटॉमिक नंबर है वो बीटा डीके सिर्फ लिखा है, तो बीटा माइनस बीटा माइनस में बढ़ता है, बढ़ता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ले लो उठा के, भाई मजा आ गया लोग। देख चौथा आंसर हो जाएगा, देख चौथा आंसर हो जाएगा, देख चौथा आंसर हो जाएगा, देख भाई चौथा आंसर हो जाएगा, देख भाई। आगे देखिए, नीट 2020 का पूछा है सवाल, नीट 2020 का सवाल पूछा है। मैंने यूरेनियम आइसोटॉप, ये मतलब यूरेनियम है ये 92-235 इज बम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब उसका एटॉमिक नंबर 0, मास नंबर 1। इट जनरेट 36 Kr89 and 3 neutrons, 30N1, 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एंड, और क्या निकाला है, और यहां पे क्या निकलेगा? बस बेटा मास नंबर और चार्ज, नॉट एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड चार्ज। नॉट एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड चार्ज, कम ऑन, मास नंबर एंड चार्ज, मास नंबर एंड चार्ज। तो सुनो बेटा, सुनो अच्छे से, यहां पे 1 न्यूट्रॉन है और ये 235 है, तो इधर मास नंबर क्या आ रहा है? 236। तो इधर मास नंबर 236 आना चाहिए। एक है यह 98, और ये 1 और 3 न्यूट्रॉन है, तो ये 3 हो जाएंगे। तो ये आ गए आपके 101। कितने हो गए? 98, 3, 8, 9, 10, 11, 101, 101, और उधर है 236, मतलब 235 आएगा।
235 में काम हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, 235 नहीं, 135। 135 में काम हो जाएगा? देख तो 135 है कहीं? नहीं है रे। अरे रे 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 रे। हाँ गड़बड़ हो गलू रे। 89। ये 89 है यार मर्दे, 89 बाहो। ये आई 89 होई, और ये तीन और ऐड होई, तो 92 आई ना हो। 9 3 12 92 आई। तो 236 में से जब 92 घटाई बा, तो यहाँ पे 4 आई। और देखा 3 में 13, 13 में से 9 जाई तो 4, और 144 होई मर्दे। आओ मर्दे। हई होई। बोला। आहो। तरह के 92 इधर तरह के 89 और 92 सेम बुझाएला? मतलब 89 और 92 में सेम ही होला का हो? अद्भुत आदमी बार मरते। आप यकीन 2.0 के क्लास में हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं बच्चों से आप? यकीन 2.0 के क्लास में आप। हाँ और बच्चों क्या? से बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई कल है विश्वास दिवस, देखो। अच्छा कल है क्या? आप हो यत्र तत्र सर्वत्र। अरे नहीं नहीं मैं कहीं नहीं हूँ। नहीं नहीं मैं आप। यही हूँ। हाँ आप तो हो। आप हो। बच्चों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई हाँ। मस्त रहे, स्वस्थ मस्त रहे स्वस्थ रहे, और पढ़ाई कौन इनका पड़ोसी रहे। करेगा? हाँ पढ़ाई तो कर ही लेते हैं ये लोग। ठीक है। हाँ ठीक है, तो ठीक है। आप विश्वास दिवस चलो मनाने फ्री नहीं होके जा रहे हो कॉल क्या? करो, फ्री होके कॉल करो। नहीं नहीं, मेरे तो भाई की शादी थी ना। अच्छा, तो विश्वास दिवस मनाने तो हाँ जाओगे ना? अब देखो, अब कल सोचेंगे सुबह। बच्चे कह रहे हैं कि पोपू वहाँ नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। अब ये तो दवा वाली बात हो गई यार। दबाव तो, ये दुनिया दबाव में चल रही है, बिना दबाव से क्या चल रहा है बताओ? 10 मिनट। थोड़ा सोचना पड़ेगा। 10 मिनट। फिर सुबह सोचना पड़ेगा थोड़ा। 10 मिनट सर, 10 मिनट। ठीक ठीक। वो। चलिए। बताइए दबाव में कौन नहीं है, बताइए। आएगा बेटा आएगा। यार हमको किसी ने नहीं बुलाया। भाई दस साहब। देख, तो उस कैटेगरी में आता है जो बिन बुलाए जाता है। तो उस कैटेगरी में आता है जो बिन बुलाए जाता है, और पकड़े जाने पर सारे बारातियों के जूठे बर्तन तेरे से धुलवाया जाता है। वाह, क्या मजा आ गया रे। तू उस कैटेगरी में आता है जो बिन बुलाए जाता है। तू उस कैटेगरी में आता है जो बिन बुलाए जाता है, और पकड़े जाने पर सबके जूठे बर्तन तुमसे धुलवाया जाता है। मजा आ गया लोग। क्या यार, मतलब मैं तो सस्ता शायर बन गया। तो उस कैटेगरी में आता है, तो उस कैटेगरी में आता है जो बिना बुलाए जाता है। तो उस कैटेगरी में आता है जो बिना बुलाया जाता है, और पकड़े जाने पर सारे जूठे बर्तन तुम ही से धुलवाया जाता है। तो भाई साहब, कल विश्वास दिवस में ना सबके जूठे बर्तन धोलने पड़ेंगे तुमको। चल। इनको चाहिए इज्जत भाई साहब। तू शकल बैगन जैसा, शकल बैगन जैसा, इनको चाहिए इज्जत। हमको बुलाओ। नहीं तो तू तू क्या, तू तू पीडब्ल्यू का फूफा है? तू पीडब्ल्यू का फूफा जी है? मौसा है बता। कि वो नाराज हो गया कि हमको स्पेशल इनविटेशन नहीं आया है, हमारे बैच में कोई वीडियो नहीं आया है, हमको कोई नहीं बुलाया है, तो हम कैसे चले जाएंगे? शक्ल चेंज करके सबसे पहले जाएगा तुम ही। कल बैगन जैसी, और इनको चाहिए फुल इज्जत। चल। कौन बुलाया तुमको? और जब जरूरत होगी तो घर से उठवा लेंगे, तुमको कोई बुलाएगा नहीं। समझ गया? पीडब्ल्यू के फूफा जी। चलिए तो देख। न्यूक्लियाई एम एन एक्स इमिट्स वन अल्फा पार्टिकल एंड टू बीटा पार्टिकल, रिजल्टिंग न्यूक्लियाई इज। ये तो बहुत इजी है यार, ये हमने करा ही था। हमने करा था, ये हमने करा था। ये देख, व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप इज बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन, हाँ ये भी हमने कर लिया। ये भी हमने कर लिया। एक सवाल ये देख।
एक सवाल ये बेटा देख, जैसे मान ले x है, ये है तुम्हारा 110 और ये है बेटा 60 है, चल इजी दे रहा हूं, और यहाँ पे n नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके हुआ है। कैसे हुआ है देख ध्यान से, है ना, ध्यान से देख कैसे हुआ है। तो ये कुछ ऐसे हुआ देख, ये कुछ ऐसे हुआ देख, अल्फा बीटा, बीटा माइनस, बीटा माइनस, बीटा प्लस, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस, बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस। अब जो y बनेगा उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर बता, चल मुन्ना चल इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर बता। हम नहीं आएंगे, बुलाया भी नहीं है तुम्हें कोई, चल। कल विश्वास दिवस है, वहां पे पार्टी वार्टी की खाने पीने की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले जाना, पूछ लेना खाने की क्या व्यवस्था है, ठीक है। डिमांड कर देना, तुम नाराज हो जाना कमेंट में ना, मत किसी को, खाने पीने की व्यवस्था दो, हमको विदाई दो, हम जाते जाते कुछ लेके जाएंगे ना। फूफा जैसे शादी ब्याह में देखे हो, फूफा मौसा मामा जीजा नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते एकदम। तू भी ना नाराज हो जाना वहां जाके, कि खाने पीने की क्या व्यवस्था कराई है, हमारे रुकने की उठने की बैठने की क्या व्यवस्था है ना, नाराज हो जाना है। चल देखिए 60x1110। तो यहाँ पे ना एक तरीका बता दो, ऐसे सवाल पूछे गए हैं जेई मेन में और नीट में, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले बीटा प्लस और बीटा माइनस एग्जैक्टली उल्टा रिएक्शन होता है। बीटा प्लस और बीटा माइनस एकदम उल्टा रिएक्शन होता है। इसको काट दे, इसको काट दे। इसको कैसे काटेगा, ध्यान से देख, ध्यान से देख। ये बेटा बीटा माइनस और दो बीटा माइनस दो बीटा प्लस से कट जाएगा, है ना। तो बचेगा एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा। तीन अल्फा में मास नंबर जो कम होगा, 4 से कम होता है तो 12 से कम हो जाएगा। 110 माइनस 12, तो ये हो जाएगा तेरा 98। और एटॉमिक नंबर बेटा कम होता है 2 से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया 54। अब यहाँ पे देख, ये सब खत्म, एक बीटा माइनस दो बीटा माइनस तीन बीटा माइनस बचा, तो तीन तेरा एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, बीटा माइनस है तो ये हो जाएगा 7 और 57। तो 57 और 98 जिसका आंसर आया ना भाई साहब, वो तो धुआं धुआं कर देगा। 53 नहीं, 57 और 98 आया है। यस 63 नहीं 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 57 और 98 नहीं नहीं 57 और 98, ठीक है। तो चलो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। मस्त रहो, थोड़ा लेट है। कल मॉर्निंग में हम लोग एक क्लास लेंगे और उसमें थोड़ा रेडियो एक्टिविटी और अल्फा डीके का काइनेमेटिक्स, है ना, अल्फा डीके में डॉटर न्यूक्लियाई कैसे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम शेयर करता है वो, और न्यूक्लियर रिएक्टर फिजन फ्यूजन आपको कल करा देंगे। फिजन फ्यूजन कल करा देंगे और सेमीकंडक्टर कल शुरू करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। सेमीकंडक्टर बेटा कल शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। धन्यवाद। सेमीकंडक्टर कल शुरू करेंगे, गेट से शुरू करेंगे हम लोग, लॉजिक गेट सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बाय।